गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह टीजीटी साइंस फ्रॉम मिशन एकेडमी बंडलपुर पैडी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास है मैथ चैप्टर 11। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर्स, types of coordinators. Student, listen carefully. Types of coordinator, देखिए types of coordinator में first one तो ये वर्ड coordinators है, इसका मीन्स क्या होता है? क्वाड्री QUADRI क्वाड्री एक वर्ड हो जाता है, लेटर दूसरा वर्ड है। इस क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटर का मींस होता है साइन। इट मींस आपको कोई भी फिगर 4 साइड से घिरा हुआ हो तो उसे क्वाड्रेटर कहेंगे। जिसकी 4 साइड है 4 साइड्स, कोई भी फिगर हो जो 4 साइड से घिरा हुआ हो उसे क्वाड्रेटर्स कहेंगे। तो आ क्वाड्रेटर इज अ क्लोज्ड पॉलीगन। क्वाड्रेटर कैसा होता है? क्लोज्ड पॉलीगन होता है विद 4 साइड 4 एंगल्स। मतलब कोई भी जिसकी 4 साइड से घिरा हुआ ये है तो उसमें 4 साइड है, 1 2 3 4 और एंगल कितने हैं? 1 2 3 और ये 4। इट मींस कोई भी फिगर इसमें 4 साइड से हो, 4 एंगल हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, उस पॉलीगन को कहेंगे कोऑर्डिनेटर। इट मींस कोई भी फिगर जैसे कि वर्ड से पता लग रहा है कोऑर्डिनेट मींस 4 दैट मींस साइड, जिसकी 4 साइडें हो, 4 एंगल हो, ऐसा पॉलीगन की 4 साइडें 4 एंगल हो उसे हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। 1 2 3 4 साइडें हैं, 1 2 3 4 एंगल्स हैं, तो इसे हम कोऑर्डिनेटर कहेंगे। ऐसे पॉलीगन कोऑर्डिनेटर कहेंगे। अब ये पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटर होते कितने प्रकार के हैं? तो कोऑर्डिनेटर्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड साइड एंड एंगल। इट मींस जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग होंगे, उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग होंगे, उनके नेचर के अकॉर्डिंग होंगे। तो फर्स्ट वन कोऑर्डिनेटर में होता है ट्रेपेजियम। फर्स्ट में होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, तो आइए स्टडी करते हैं ट्रेपेजियम की। देखें क्या होता है ट्रेपेजियम। देखिए स्टूडेंट, ट्रेपेजियम फर्स्ट वन, यू नो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम लाइक दिस, ये आपका क्या बन गया? ट्रेपेजियम बन गया। से ए बी सी डी नाम, ये ट्रेपेजियम हो गया। तो ट्रेपेजियम क्या है? आप क्वाड्रिलेटरल विद द वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल आर कॉल्ड ट्रेपेजियम। मतलब ऐसा फिगर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका क्या होना चाहिए इसमें? जिसमें 2 पेयर्स अपोजिट, 2 अपोजिट पेयर्स कैसे हो? पैरेलल हो, उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। इट मींस a quadrilateral with actually one pair of opposite side are parallel are not trapezium। ऐसा क्वाड्रिलेटरल मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 अपोजिट साइडें कैसी हो? अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं, उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी जो साइड है वो BC के पैरेलल है, इसकी AB पैरेलल BC है। तो इसमें आप देखेंगे ट्रेपेजियम क्या है? ABCD। तो ABCD में आप देख रहे हैं AB जो है वो पैरेलल है किसके? CD के पैरेलल है। तो ये ट्रेपेजियम हो गया ABCD, राइट। इसका आपको शायद पता हो तो एक क्या ट्रेपेजियम क्या होता है? एक दूसरा और होता है, एक होता है आइसोस्केल ट्रेपेजियम। आइसोस्केल, समझिए ध्यान से। ये था ट्रेपेजियम से, जैसे कि लिखा हुआ है ट्रेपेजियम ABCD है, इसमें AB पैरेलल है BC। मतलब कोई भी ऐसा फिगर क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं, राइट। दूसरा होता है आइसोस्केल ट्रेपेजियम। आइसोस्केल किसे कहेंगे? इसी को हम आइसोस्केल देखेंगे तो आइसोस्केल ट्रेपेजियम आप कह सकते हैं। इसे देखिए लाइक ट्रेपेजियम का कंडीशन में बता दें 2 अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और बाकी साइडें पैरेलल नहीं होती हैं। तो आइसोस्केल ट्रेपेजियम क्या होगा?
like this. ये ऐसे स्क्वायर ट्रायंगल का राइट कंडीशन क्या होगी? ए बी सी डी, ये दोनों साइडें इक्वल होंगी। तो आइसोस्केलेटल ट्रायंगल कंडीशन क्या होती है? टू ट्रापेजियम में टू अपोजिट साइडें पैरेलल होती है, राइट, बट टू नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है। आइसोस्केलेटल ट्रापेजियम में आइसोस्केलेटल टू नॉन पैरेलल साइड है, इसमें पैरेलल साइडें कौन सी हैं? पैरेलल साइड्स हैं आपकी ए बी पैरेलल सी, और नॉन पैरेलल साइड है पैरेलल साइड्स हैं आपकी इसके अंदर AD और BC। लेकिन ये AD और BC होंगी कैसे? क्योंकि आइसोस्केलेटल ट्रापेजियम है, तो इसमें होगी AD इक्वल टू BC। ये आइसोस्केलेटल ट्रापेजियम की कंडीशन होती है। आइसोस्केलेटल ट्रापेजियम में नॉन पैरेलल साइडें इक्वल होती हैं। आइसोस्केलेटल ट्रापेजियम क्या होता है? नॉन पैरेलल साइडें इक्वल होती हैं आपस में, जैसे आप देख रहे हैं ये AD जो है BC के इक्वल है, जबकि पैरेलल कौन सी? AB पैरेलल BC। अब आप देखें, शायद आपको फार्मूला पता हो, एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या हो सकता है? पेरीमीटर पूछेंगे तो पेरीमीटर के वही फार्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड। अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या हो सकता है? एरिया ऑफ ट्रापेजियम फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम 1/2 ब्रैकेट में b1 प्लस b इनटू h। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, इसमें 1/2 होता है, ये b1 होता है और प्लस b2। ये b1 और b2 क्या होती है? ये पैरेलल साइड होती है। क्या होती है? b1 b2 पैरेलल साइड होती है, लाइक AB और CD। और हाइट क्या होती है? ये हाइट, जैसे AB CD ये हाइट। b1 b2 कैसे होती है? पैरेलल साइड होती है और हाइट होती है लाइक दिस। इट मींस इसमें b1 मिलेगा AB, b2 मिलेगा CD और हाइट मिलेगा ये। लेकिन ये एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है 1/2 ब्रैकेट b1 b2 इनटू हाइट। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम का। नेक्स्ट वन बात करेंगे काइट। यू नो काइट मींस पता है जो आपने बच्चे उड़ाते हो वही काइट है। सेकंड, ये सेकंड क्या है? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। पहला क्या था? ट्रापेजियम का। सेकंड क्या है? काइट है। यू नो काइट लाइक दिस, इसे हम काइट कह सकते हैं। ये काइट है, ये साइड इसके बराबर होगी, और इट मींस इस तरह से अगर आप देखें इसे x y z और ये w है, तो कुल मिलाकर इसमें ये काइट है। काइट की कंडीशन क्या होती है? एक प्रकार का इक्वल कोऑर्डिनेटर होता है क्योंकि ये भी चार साइड से मिलकर बना होता है। बट कंडीशन क्या होती है इसमें? टू एडजेसेंट साइड इक्वल, नॉट अपोजिट साइड। एडजेसेंट मतलब पास वाली साइड। तो काइट के अंदर ऐसे दो जैसे इक्वल होती है। इट मींस हम कह सकते हैं yz इक्वल टू wz, और क्या होगा? xy इक्वल टू xw। काइट में टू एडजेसेंट साइड नॉट अपोजिट साइड, टू एडजेसेंट साइड कैसी होती है? काइट एक प्रकार का कोऑर्डिनेटर है, इसमें टू एडजेसेंट इक्वल होती है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं x y z w काइट है, इसमें x y इक्वल टू xw है और y z इक्वल टू wz है। इट मींस a special type of coordinator with both pairs of adjacent side equal is called kite। ये काइट की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? a special type of coordinator with both pair of adjacent side equal is called kite। इसमें आप देख रहे हैं काइट के आगे काइट का क्या नाम है? x y z w। ये काइट है, x y z w काइट है, इसमें एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल है, इसे काइट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, थर्ड टाइप क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। क्या नाम है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, PARLLELGRAM। ये पैरेललोग्राम्स हैं। ग्राम्स इतनी सामने देखा क्वाड्रिलेटरल में पहले मैंने क्या बताया था? फर्स्ट में
ट्रेपेजियम था, और ट्रेपेजियम में दो प्रकार के थे, ट्रेपेजियम आइसोस्केलेटल ट्रेपेजियम। सेकंड में था काइट, थर्ड में पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम की फिगर है लाइक दिस। ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा। इस पैरेललोग्राम में आप पैरेललोग्राम में देखेंगे क्या होगा, नाम दे देंगे ए बी सी डी। इट मींस ए बी सी डी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। इट मींस हम लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल सी डी होगा और ए बी पैरेलल सी एंड ए डी इक्वल बी सी होगा और ए डी पैरेलल बी सी। इट मींस पैरेललोग्राम की कंडीशन आपकी होगी इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, पैरेलल होती है। इट मींस डेफिनेशन क्या हो सकती है, अ क्वाड्रेटर विद बोथ पेयर अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रेटर इफ बोथ अपोजिट साइड आर पैरेलल, मतलब अ क्वाड्रेटर विद बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। द वो फिगर इसका अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होगी, वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। और इस प्रकार के पैरेललोग्राम में इक्वल भी होती है अपोजिट साइड, जैसे कि कुछ एग्जांपल है मेरे पास पैरेललोग्राम के, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये भी तो पैरेललोग्राम है। स्क्वायर है, इसकी आर साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी तो पैरेललोग्राम है। इसकी सभी साइड इक्वल है, ये तो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की ये भी कंडीशन होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, तो ये पैरेललोग्राम। मींस यहां पर हमने देखा कि क्वाड्रेटर जो थे टाइप्स थे, क्वाड्रेटर कितने टाइप्स थे, 3 टाइप्स के क्वाड्रेटर थे। फर्स्ट वन क्या था आपका क्वाड्रेटर था, ट्रेपेजियम था, और सेकेंड वन क्या था, काइट था, और थर्ड वन पैरेललोग्राम था, राइट। तो इनके हम आगे स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। तो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसी के अकॉर्डिंग देखें, एक्सरसाइज 11.3 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 11.3 एक्सरसाइज 11.3 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन अ पैरेललोग्राम PQRS, फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्टेट रीजन में पूछा है। तो उसमें पूछा है PQ इक्वल टू, जैसे आपके लिए एक फिगर दिया हुआ है लाइक दिस। इसका ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो P Q R S और ये O। तो ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम क्या है, पहला क्वेश्चन आपका इसका है, इन पैरेललोग्राम PQRS। ये पैरेललोग्राम पूरा किस तरह से लिखा जाता है, तो पैरेलल इसकी जियोमेट्री। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पुट किया है कि PQ के इक्वल क्या होगा। तो ध्यान दें, पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है वो आपस में इक्वल करती है, इक्वल होती है, और बाइसेक्ट एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल कैसे होती है, आपस में इक्वल होती है और बाइसेक्ट करते हैं। तो PO की लंबाई होगी वो RO के बराबर होगी। PO इक्वल टू OR या RO लिख सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये पार्ट इसके बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे तो PR इक्वल टू OR हो जाएगा। ऐसे ही बी में पूछा गया है, तो देखिए बेटा, एंगल PSR, एंगल PSR, इट मींस ये पूरा है PSR के बराबर कौन सा एंगल होगा। तो ध्यान रखेंगे, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होती है, तो PSR के इक्वल हो जाएगा PQR। एंगल कौन सा होगा, PQR, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होगा PQR।
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम PQRS में एंगल S इक्वल टू एंगल Q, उसका अदर नाम क्या होगा PSR और इक्वल टू PQR, ये अपोजिट एंगल, या फिर हम ये कह सकते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम PQRS। यहाँ पर देख रहे हैं PQRS है तो उसमें क्या अपोजिट एंगल इक्वल होगी, इसलिए इसकी वैल्यू ये होगी। नेक्स्ट वन सी OS इक्वल टू, आपसे पूछा गया है OS किसके बराबर होगा, OS, तो ये देखिए मैंने कहा कि पैरेललोग्राम को डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो OS की वैल्यू जो है OQ इक्वल टू OQ, ये आपस में ये भी बराबर होंगे। OS क्यों, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन D, M एंगल QRS कहां है, QRS देखिए QRS एंगल QRS प्लस एंगल RSP, कहां है RSP RSP, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये पूछा गया है, किसके बराबर होगी। यस स्टूडेंट, इन दोनों का सब पूछा जाएगा, जरा देखिए इसको, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। M एंगल QRS प्लस M एंगल RSP, इसका जो डॉट डॉट है, तो स्टूडेंट इसे कैलकुलेट देखिएगा, जब कभी भी जैसे मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, इसकी नाम है, इसका नाम SP है, इसका नाम RQ है। जैसे ही लाइनों को मिलाएंगे तो एक लाइन क्या हो जाएगी ऐसा, ये लाइन क्या होगी ऐसा, ध्यान से समझिए इसे। तो एंगल QR, एंगल क्या नाम है पहले का, QRS है, तो QRS क्या बनेगा, QRS ये वाला एंगल बन जाएगा, दूसरा कौन सा है RSP ये वाला बनेगा। तो कहने का मतलब ये है जब कभी दो पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन क्रॉस करती है तो उसमें कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 होता है। इट मींस हम कह सकते हैं ये एंगल QRS और RSP ये दोनों ही कोइंसिडेंट एंगल हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 होगा। इट मींस सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल, कैसे है सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल, तो यहां पर एंगल जिस पर एंगल दोनों का सम 180 होगा, ये कहलाते हैं सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल। ये प्रॉपर्टी है इसकी, जब कभी भी दो पैरेलल लाइन होती है और थर्ड लाइन उसको क्रॉस करती है, ट्रांसवर्सल होती है, तब कुछ एंगल का फॉर्मेशन होता है, उसमें कोइंसिडेंट एंगल बनते हैं और कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पर ये दोनों कोइंसिडेंट एंगल के दोनों एंगल की वैल्यू 180 होगी, 180 कहलाएगी। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर भी मैंने लाइक दिस, इसमें आप देख रहे हैं ये x है, ये y है, ये z है और ये 75 है। फर्स्ट वन, एक प्रकार का ये पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम में एक वैल्यू आपको अगर इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, इसको d माने, तो इन आप देखेंगे इन पैरेललोग्राम a b c d, इसमें एंगल c इसका कोई एंगल a होगा, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम में चाहे वो स्क्वायर बनना हो, चाहे आपका रेक्टेंगल बनना हो, प्लस पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल कैसे है, ये पैरेलल का साइन होता है। फिलहाल ये प्रकार का ये स्क्वायर ही बनना है, आप देख रहे हैं,
तो आपको स्टार्ट या फिर अपोजिट एंगल आप स्क्वायर कह सकते हैं या फिर अपोजिट एंगल आप पैनोराम कह सकते हैं। पैनोराम का ही नाम होता है स्क्वायर, स्क्वायर को भी पैनोराम कहते हैं। तो इस मिलाकर को मिलाकर हम कह सकते हैं एंगल सी की वैल्यू y है तो y इक्वल टू 75 है। अब आप देखिए z क्या होगा, x क्या होगा, तो ध्यान रखें एंगल a प्लस एंगल b इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि सम ऑफ कोणीय एंगल, सम ऑफ कोणीय एंगल। तो a की वैल्यू हमें पता है 75 है, प्लस एंगल b की वैल्यू x है, इसका 180 है, क्योंकि कोणीय एंगल का सम 180 होता है, a और b का सम 180 होगा। तो एंगल x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 75। इट मींस एंगल x जो होगा आपका हो जाएगा 10 में से 5 और यहां क्या बचेगा 70 इक्वल 105 105 डिग्री। क्या वैल्यू होगी x और एंगल x और एंगल z इक्वल टू एंगल x होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है इसके अपोजिट एंगल पैनोराम है, तो एंगल z इक्वल टू b कितना हो जाएगा 105। इस तरह से आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए सॉल्व। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट